ताकतवर कौन? इंसान ज्यादा ताकतवर है या हम जैसे नन्हे मुन्ने परिंदे और हशरात अलर्ज? जंगल में जश्न का समा था। बी मक्खी जान महफिल बनी बैठी थी। अभी कुछ ही देर पहले की तो बात है जब बी मक्खी अपनी खुराक की तलाश में निकलने वाली थी कि चिड़िया ने उनका रास्ता रोक लिया। ए बी मक्खी, हर वक्त कहाँ अलिफाड़ फुरती हो, कभी हमारे पास भी बैठ जाया करो। चिड़िया बहन, बैठ तो जाती पर क्या करूं, जल्दी में हूं। मक्खी ने दूर कहीं देखते हुए कहा। ए बी मक्खी, ऐसी भी क्या जल्दी है? वहां किया है जो यहाँ नहीं? चिड़िया ने तजस्सुस से पूछा। वहां वो सब कुछ है जो यहाँ नहीं है, बी मक्खी ने शरारत से कहा। अच्छा, जब ही मच्छर मियाँ तुम्हारे साथ सुबह सवेरे निकल जाते हैं। बहन मक्खी, हमें भी तो बताओ ना, वहां तुम्हें क्या मिलता है? बड़ी देर से खामोश बैठी फाख्ता ने इश्तियाक से पूछा। तो बी मक्खी ने कहा, आज मैं तुम्हें बता ही दूं कि हम दोनों बहन भाईयानी में और मच्छर भैया सुबह सवेरे कहाँ जाते हैं? हम इंसानों की बस्ती में निकल जाते हैं, जहाँ बाज घरानों में गंदगी का ढेर लगा होता है। हर चीज खिली पड़ी रहती है। मेरा जो जी चाहता है खूब मजे लेकर डट कर खाती हूँ। सब मुझे भगाने की कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन अपने बर्तन ढांप कर और जगह की सफाई करके नहीं रखते। नतीजा ये होता है कि अगर एक जानिब से मुझे आड़ आ जाता है तो मैं मजे से दूसरी समझ जा बैठती हूँ। गंदे बर्तनों पर तो मैं खूब भिनभिनाती हूँ। लोग मजे मजे की चीजें खाकर बचा खिंचा और छल के गिल्ली में फेंक देते हैं, जिन्हें मैं खूब मजे से खाती हूँ और अपनी जान बनाती हूँ। आजकल आमों का मौसम है। बाज इंसान ऐसे अहमक होते हैं कि फलों को गला सड़ाकर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से खूब बौ फैलती है। बच्चे तो बच्चे बड़े भी आधा आम चूस कर फेंक देते हैं और मेरे मजे आ जाते हैं। मच्छर भैया मेरा खूब साथ देते ही इंसानों का खून चूसने में मच्छर भैया को बहुत लुत्फ आता है। ठेलों पर खाने पीने की मुख्तलिफ अशिया देखकर मेरी राल टपकने लगती है। खासकर बच्चों के स्कूलों के पास तो बहुत ही मजे आते हैं। बच्चों के लिए फरोख्त की जाने वाली खाने पीने की अशिया पर तो समझो मेरा ही राज होता है। खूब भिनभिनाती हूँ, जी भर कर उनका रस चूसती हूँ। मेरे कई और साथी भी मेरे साथ मौज अलिफाड़ती हैं। जब बच्चे हमारी चौसी हुई चीजें खाते हैं तो सख्त बीमार पड़ जाते हैं, खुद भी तकलीफ अलिफाटती हैं और उनके उम्मी अबू भी परेशान हो जाते हैं। डॉक्टरों का तो क्या कहना, जरा सी बात पर टेस्ट लिख कर दे देते हैं और फीस भी भारी वसूल करते हैं। एक जरा से मेरे रस चूसने से देखते ही देखते हजारों रुपए दवाओं पर अलिफाटे जाते हैं। घर का बजट अलग मुतासिर होता है और मैं खूब ठाठ से दंदनाती फुरती हूँ। बी मक्खी बड़े फखर से इंसानों की हमाकत और अपनी दानाई की दास्तान साना रही थी और तमाम परिंदे बड़ी दिलचस्पी से सुन रहे थे। गहरी सोच में डूबे बुलबुल ने कहा कि बी मक्खी, इंसान इतना ताकतवर होकर भी तुम्हें कुछ नहीं कहता। बुलबुल की हैरानी पर बी मक्खी ने जोरदार कहकहा लगाया। ताकतवर और इंसान? भैया, अच्छा मजाक किया तुमने। लोसानो, ये इंसान भी खूब होते हैं, पहले खुद ही हमें दावत देते हैं, जब उनके बालावे पर हम चले जाते हैं तो बजाय मेहमान नवाजी के हमें मार भगाने की धन में लग जाते हैं, लेकिन कामयाब नहीं होते क्योंकि हम में एका बहुत है। हम में से कोई ये नहीं कहता कि ये मेरा है वो तेरा है। जो भी मिलता है मिल बांट कर खाते हैं और लालची इंसान, इसका बस चले तो सबका माल हड़प कर जाए। एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में इंसान खुद को कमजोर करता चला जाता है। जरा सी बात पर एक दूसरे को जान से मार देना इंसानों के लिए मामूली बात है। फिर तुम ही कहो बुलबुल, इंसान ताकतवर कैसे हो सकता है? भोली कोयल, यही तो मैं कह रही हूं कि इंसान के कौलो फेल में तजाद होता है। सफाई की अहमियत भी जानता है और गिलाजत के ढेर भी लगाता रहता है। गंदगी के नुकसानात अलिफाटेनी के बावजूद अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। हालांकि ये बात वो हमसे बेहतर जानता है कि उम्दा सेहत के लिए सफाई बहुत जरूरी है, इतनी जरूरी जितना कि जिंदा रहने के लिए ताज़ा हुआ और सांस लेना जरूरी है। और मच्छर भैया ने तो कई इंसानों का खून चूस कर इन्हें मलेरिया में मुब्तला कर दिया, मगर इंसान इतना बेबस है कि जरा से मच्छर को काबू नहीं कर सकता। अब तुम ही बताओ कोयल बीबी कि इंसान ज्यादा ताकतवर है या हम जैसे नन्हे मुन्ने परिंदे और हशरात अलस? बी मक्खी ने बड़े घमंड से अपने साथियों से पूछा और खुद फड़ से अलिफाड़ के खजूरों के ठेले पर जा बैठी, जिस पर उसकी कल से नजर थी, लेकिन मीठे मीठे आमों को छोड़ना भी तो नहीं चाह रही थी। अब मौका मिला तो वो क्यों हाथ से जाने देती है? बे मक्खी ने सवाल तो अपने साथियों से किया था, मगर तुम बताओ बच्चों, क्या तुम भी मक्खी का घमंड खाक में मिला सकते हो? अगर हाँ तो कैसे? ये फैसला तुम पर छोड़ा, लेकिन फैसला करने में देर न कर।